ओम शांति। देखिए, कहते हैं जीने की कला, है ना। जिंदगी तो इस दुनिया में सभी जी रहे हैं, सभी चल रहे हैं, लेकिन सब अलग अलग तरीके से जी रहे हैं और अलग अलग तरीके से चल रहे हैं। तो जीवन जीने की भी कला है। जिसको जीवन जीने की कला आती है वो खुशी से चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और ये जो बहुमूल्य जीवन मिला है उसका आनंद भी ले रहे हैं, क्योंकि तरीका मालूम है, समझ है। पर ये समझ सबको ना होने के कारण कुछ परेशान, दुखी अधिकतर आज का समय में ऐसा ही चल रहा है। तो उस सहज विधि क्या है कि हम हमारा जीवन अच्छे से चले। देखिए, हम सभी आपस में किसी न किसी रूप में एक दूसरे के साथ रहते हैं। चाहे हमारा घर है, चाहे हमारी सोसाइटी है, चाहे सोसाइटी के आसपास है, चाहे दूर के रिश्तेदार हैं, हम रहते तो एक दूसरे के आसपास ही है ना, जिसको हम समाज कहते हैं। समाज में रहना है, समाज में चलना है, समाज में जीना है। उसके बिना तो हम चल नहीं सकते। एक व्यक्ति अकेला सब कुछ कर सकता है? नहीं। दूध वाला हमारे घर में दूध लेकर आता है, सब्जी वाला हमें सब्जी देता है, पानी वाला हमें पानी सप्लाई करता है। तो अगर इनका रोल नहीं हो, और भी जो बिजली वाला हमें बिजली, इलेक्ट्रिशियन हमें बिजली का काम करा के देता है, मार्केट से हम भोजन बनाने का सामान लाते हैं तो हम भोजन खा पाते हैं। अगर उन्हीं की दुकानों पर भोजन का सामान नहीं आएगा या वो दुकानें नहीं होंगी तो हम कैसे चल पाएंगे। तो मन में से यह पहली बात तो निकाल देनी चाहिए कि हम अकेले सब कुछ कर सकते हैं। हम अकेले सब कुछ नहीं कर सकते, बल्कि कुछ भी नहीं कर सकते। सभी का सहयोग आवश्यक होता है और ये मन में हमेशा ध्यान रखना चाहिए, सभी की अपना अपना महत्व है। भले ही कोई काम करने वाली भी हमारे यहाँ मेड आती है, उसका भी अपना महत्व है, उसका भी एक अपना हिस्सा है हमारे घर में, जो रोज काम करके जाती है। तो कभी अपने में ये अहम नहीं आना चाहिए कि मेरा सब कुछ सही चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि मेरे आसपास जो हमारा कार्य करते हैं वो सही से कार्य कर रहे हैं, इसलिए मेरा सब कुछ ठीक चल रहा है। मेरी वजह से ठीक नहीं चल रहा है, ये कभी मन में भाव नहीं आना चाहिए। क्योंकि बिना सहयोग के तो कोई भी व्यक्ति चाहे कितने ही ऊंचे पद पर क्यों काम कर रहा हो, वो भी नहीं चल सकता। उसके बाद देखो, ऑफिस में बहुत बड़ी पोस्ट पे कोई है, अकेले वो चला सकते हैं पूरे ऑफिस के काम को? उनका पूरा स्टाफ होता है, एक क्लोज स्टाफ होता है, उनका पर्सनल सेक्रेटरी होता है, उनके और असिस्टेंट होते हैं, उसके बाद उनके अटेंडेंट्स होते हैं, वो सब उनके लिए कार्य कर रहे होते हैं। कई जगह पर हाई पोस्ट पर सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं उनके लिए। गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर होता है जो उनको इधर उधर ले जाता है। तो कहने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति इस धरती पर अकेला ये सोचे कि मेरा तो सब कुछ ठीक चल रहा है, मेरा सब कुछ, मैं आई कैन डू एवरीथिंग, नोबडी कैन डू एवरीथिंग। सब एक दूसरे के सहयोग से ही हम चल रहे हैं, चल पा रहे हैं। तो जिसको हम कहते हैं संगठन में हमें मिलकर चलना है, एक दूसरे को कोऑपरेट करना है, एक दूसरे को सहयोग देना है। मैं कुछ और प्रकार का सहयोग दे सकती हूँ, आप कुछ और प्रकार का सहयोग दे सकते हो। तो हमें जो हम कर सकते हैं दूसरों के लिए, वो हमें सबके लिए करना चाहिए।
ऐसी मन में भावना होनी चाहिए। पर आज कमी क्या है कि हम स्वार्थी हो गए हैं, सेल्फिश हो गए हैं। तो ये समस्याएं का कारण ही ये है कि हम सिर्फ अपने लिए सोचते हैं। लेकिन राइट बात क्या है? निस्वार्थ सेवा, निस्वार्थ सहयोग। जो सहयोग मैं जिस प्रकार का भी मैं कर सकती हूँ समाज के लिए, व्यक्ति के लिए, वो मुझे करना चाहिए। ये मेरी मॉरल ड्यूटी भी है। कोई कहे या ना कहे, अंदर से भावना आनी चाहिए कि मुझे सबको सहयोग करना है। जब हमारे सबके अंदर ऐसी भावना आ जाएगी तो जिंदगी हम सबकी ही सहज और सरल हो जाएगी। तो इसमें किस चीज में अंतर है? अभी ऐसा हम मुश्किल थोड़ा क्यों समझते हैं, कहीं कहीं हमें मुश्किल आती है। क्यों समझते हैं मुश्किल? क्योंकि हम एक दूसरे के साथ प्रॉपर सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो हमें ही मुश्किलात आती है। तो मन में विचार लाना है कि हम एक दूसरे के साथ सहयोग करके, प्यार से सहयोग के साथ मदद करेंगे। जो मदद मैं कर सकती हूँ वो मैं करूँ, जो मदद आप कर सकते हैं दूसरों के लिए वो करें। तो जब हम ये भाव रखेंगे और हम दूसरों को जो मदद हम कर सकते हैं वो करते चलें, तो पहली बात तो सबसे पहले खुशी मुझे खुद को होगी ना, कि मैंने नेक कार्य किया, मैंने किसी की मदद की। तो उसकी खुशी किसको होगी? मुझे। अच्छे काम करने से खुशी होती है। तो मन में ये विचार सेट करना है और स्वार्थ से मदद नहीं करनी है। आजकल हम क्या करते हैं? स्वार्थी हो गए हैं। ये दुख क्यों है? हम आपस में क्यों दुखी रहते हैं? हम सेल्फिश हैं। ये मेरी मदद कर सकता है, ये मेरे काम आ सकता है, तो उनकी हम मदद करते हैं। ये भी रॉन्ग है। मन में कोई भी भावना रखे बिना निस्वार्थ भाव से जिसकी भी मदद हम कर सकते हैं करते रहें। इसमें कोई मेहनत नहीं है। जो आप कर सकते हो वही कर रहे हो ना, तो इसमें मेहनत की तो बात ही नहीं है। और उल्टा आपको खुशी मिलेगी, आपका मन शांत होगा, खुश होगा, मैंने किसी की मदद की। पूरे दिन में आप कुछ भी नहीं करो, एक किसी व्यक्ति की मदद कर दो, तो शाम को देखो आपको कितनी खुशी होगी कि मैंने उसकी मदद की, वो खुश हो गया। तो वही चीज़ आपको बहुत सुख देगी। तो ऐसे हम अपना विचार बना लें कि जो मदद मैं कर सकती हूँ, तन मन धन किसी भी रूप से, तन से, मन से और धन से और आपस में संबंध संपर्क से, तो मैं वो दूसरों के लिए करूं। सुबह से शाम तक ये भावना हो और उस भावना के साथ हम सहयोग करते चलें, एक दूसरे को सहयोग देते चलें, तो खुशी बनी रहेगी। फिर हमें खुश रहने के लिए हिल स्टेशन पर नहीं जाना पड़ेगा, हमें एक स्थान छोड़ना नहीं पड़ेगा, हमें खुश रहने के लिए एंटरटेनमेंट के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। ये सारी आर्टिफिशियल चीज़ें बनाई हैं क्योंकि हम दुखी रहते हैं और सेल्फिश हो गए इसलिए दुखी रहते हैं। तो सेवा करते चलो, सहयोग करते चलो, एक दूसरे को कोऑपरेट करते चलो। जो जिस कैपेसिटी की आप कर सकते हो, सबकी अपनी अपनी कोऑपरेट करने की क्षमता है और क्वालिटी विशेषताएं हैं। तो जो आप कर सकते हो सहज भाव से, वो सबके लिए करते चलो। जब हम सब लोग इस भावना के साथ जिएंगे, करेंगे, रहेंगे, तो कैसी जिंदगी हो जाएगी? सुखमय जिंदगी हो जाएगी। तो मन में क्या करना है? हमें सबको सहयोग देते जाना है। जो भी प्रकार का सहयोग आप दूसरों को दे सकते हैं, मन से सबको सुख दो, सब सुखी रहें,
सबका भला हो, सबका अच्छा हो, किसी के लिए गलत नहीं सोचना। हाँ, तन से जो भी आप काम, दूसरों का कोई काम करते हैं, कोई हेल्प करते हैं, तो कर्म से सहयोग कर सकते हैं, तन से सहयोग कर सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं। फिर धन से, अगर हमारे पास धन है तो किसी गरीब की या किसी ज़रूरतमंद की समय पर हमने काम करा दिया तो कितनी दुआएं मिलेंगी। ऐसे ही आपस में जब हम एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, ऑफिस में जाते हैं तो हम आपस में मिलते हैं ना, तो एक दूसरे को सहयोग करें। कहीं भी जाते हैं तो हम एक दूसरे से मिलते हैं, तो एक दूसरे की मदद करें, कोऑपरेट करें जो हम कर सकते हैं। तो जब हमारे सबकी कलेक्टिवली ऐसी भावना हो जाएगी, पर शुरुआत किससे करनी है? मुझे अपने से करनी है। मुझे बस खुद को सोचना है, मुझे सबको सहयोग देते जाना है, मुझे सबको सहयोग देते जाना है। तो लाइफ सब ऐसे सोच के काम करते रहेंगे तो लाइफ, सबकी लाइफ इजी हो जाएगी, सहज हो जाएगी, मुश्किल नहीं होगी जो आजकल मुश्किल बनी हुई है। तो इसमें सिर्फ ये परिवर्तन आपको करना है, तो लाइफ आपकी भी इजी होगी, दूसरों की भी इजी होगी। तो इसी भावना के साथ अपने को कार्य में लगाना है। यही सच्ची सेवा है और यही सही मायनों में जीवन जीने की कला है। ठीक है, तो इसको अपनी लाइफ में धारण करें और दूसरों को भी कराएं, तो सबकी लाइफ इजी और सहज हो जाएगी। क्योंकि संगठन की शक्ति, पावर टू कोऑपरेट, एक दूसरे को कोऑपरेट करना बहुत ज़रूरी होता है। और बड़े बड़े काम जो हम खुद नहीं कर सकते, सब मिलकर करेंगे तो वो सहज पूरे हो जाते हैं। घर में शादी होती है तो क्या होता है, एक जना कर सकता है सारे काम? सब मिलकर, आस पड़ोस, घर वाले, रिश्तेदार सब मिलकर सहयोग करते हैं। ये हम करेंगे, ये कार्य हम हलवाई अपना कार्य करता है, बहुत सारे काम होते हैं तो सब मिलकर करते हैं तो सहज हो जाता है, पता भी नहीं लगता है। इसी तरह से हमें एक दूसरे को कोऑपरेट करते चलना है, तो सहज अपनी लाइफ भी हो जाएगी और दूसरों की लाइफ भी हो जाएगी। यही है सही मायनों में जीवन जीने की कला। ओम शांति, ओम शांति।